everyone, this is your RSR sir. There is one beautiful question from projectile motion. Let's see the question. A projectile is thrown with initial velocity u by making an angle theta with horizontal. Find average velocity in vector form start to till reaches maximum height. एक छोटा क्वेश्चन लगता है, इसको डिफरेंट तरीका से करेंगे तो मजा आएगा. So this is projectile, ऐसा थ्रो किया ऐसा आता है. So this is maximum height position, as it is maximum height position. इधर से इधर आने तक they are asking average velocity in vector format and they give initial velocity u and making an angle theta. And from here to here the total horizontal displacement is range of, if you take, this is going to be r by 2 and this is vertical height h. हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड वर्टिकली भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. सो ये पहले मेथड जो मैं कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स करेगा. सो पहले मेथड से देखिए तो वी एवरेज कौन सा फॉर्मेट में, कौन सा डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया तो सो डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट बोले इधर शुरू किया तो इधर तक आना. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये दोनों के बीच में हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा. सो देन इधर से इधर तक आया. सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट इज r by 2 अपॉन, इधर से इधर तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, t by 2. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, इधर से इधर आने को हाफ टाइम लगेगा, बॉडी इधर से इधर तक पहुंचने को हाफ टाइम लगेगा, इसका मतलब t by 2. सो देन इट इज गोइंग टू बी 2 गेट्स कैंसिल, r अपॉन t. r बोले तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. रेंज फॉर्मूला है. टाइम ऑफ फ्लाइट को 2u साइन थीटा अपॉन g. सो अपॉन g न्यूमरेटर को चले जाएगा, सो दैट इज g. सो r वैल्यू रखे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g और t वैल्यू रखे 2u साइन थीटा अपॉन g ऊपर चले गया. सो ये हमको एवरेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आया. सो g कैंसिल होता है, 2 कैंसिल होता है, u एक बार कैंसिल होता है. साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा cos थीटा रहेगा. सो साइन थीटा भी एक बार कैंसिल होता है. सो हमको बचेगा क्या, cos थीटा बचेगा. क्लियर एवरीवन, आर यू फॉलोइंग? दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट r by 2 एंड टाइम लगेगा t by 2. r by 2 दिस इज रेंज, ये 2 कैंसिल हो गया. r रेंज फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, रेंज के लिए फार्मूला. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u साइन थीटा बाई g, 2u साइन थीटा बाई g. सो 2u साइन थीटा बाई g कैंसिल होता है, g कैंसिल होके एंड ये u कैंसिल होके साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा cos थीटा, वो 2 कैंसिल जाता है. सो फॉर योर डिटेलिंग यू कैन टेक अनदर वन स्टेप. u एक बार कैंसिल करो, u 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g तो कैंसिल हो गया, देन 2 u कैंसिल हो गया एक बार साइन थीटा. सो साइन थीटा कैंसिल करो, 2 कैंसिल करो, u cos थीटा ये बचे. हमको चाहिए इन वेक्टर फॉर्मेट. क्वेश्चन में हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, बोले एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी चाहिए. सो इसको आई कैप बोल सकता है. क्यों आई कैप लिखे, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए आई कैप लिखे, u cos थीटा आई कैप. ओके, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ था, हम वर्टिकल डायरेक्शन में निकाले ना. इन वर्टिकल डायरेक्शन वी एवरेज इन वर्टिकल डायरेक्शन दैट इक्वल टू, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट है h, लगने वाला टाइम t by 2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इधर से इधर तक आया है. अच्छा, फिर h के लिए क्या है, u स्क्वायर बाई 2g, सीधा गया तो प्रोजेक्टर में u साइन थीटा को स्क्वायर करना पड़ता, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस इज मैक्सिमम हाइट h. टाइम पीरियड t मीन्स 2u साइन थीटा बाई t by 2, 2 ऊपर जाता वापस,
सो टी मतलब 2u sin थीटा अपॉन g. सो जी कैंसिल, 2 कैंसिल, साइन एक बार कैंसिल, u एक बार कैंसिल, हमको बचेगा u sin थीटा अपॉन एक 2 बच गया. ये कौन सा डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए जे कप लगा सकता है वेक्टर फॉर्मेट में. सो दिस इज द आंसर. दिस इज u cos थीटा क्या प्लस u sin थीटा बाई 2 जे क्या. ये ट्रेडिशनल मेथड है, रेगुलरली हर बच्चे करने वाला मेथड है, हमको किताब में मिलने वाला मेथड है. अभी इसको एक शॉर्टकट में करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल तगड़ा यूज करेंगे, इसको ऐसा चालू करेंगे. देखो, जब हमारा कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा, बढ़िया होगा, तब ऐसा शॉर्टकट यूज कर सकता है. whenever a particle is moving with constant acceleration, उसका acceleration constant होगा, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं. यू कैन यूज द आइडिया ऑफ अर्थमेटिक मीन. सो अभी सेम इसको शॉर्टकट में करेंगे, ये शॉर्टकट आइडिया यूज करेंगे. देखो क्या हो जाएगा. सो वी एवरेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी. ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी u cos थीटा रहेगा, टॉप पॉइंट पे भी u cos थीटा रहेगा. ये तो कॉन्सेप्ट का डेप्थ है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं थ्रू आउट द मोशन. सो इसका मतलब इधर u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी आल्सो u cos थीटा. शुरुआत में u cos थीटा, मैक्सिमम हाइट को पहुंचने के बाद भी u cos थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. सो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको कहता है अर्थमेटिक मीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन? फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2. अर्थमेटिक मीन का मीनिंग क्या है? फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2 ले सकते हैं. तो फिर ये वैल्यू क्या होता? u cos थीटा प्लस u cos थीटा, 2u cos थीटा अपॉन 2. सो दैट इज 2u cos थीटा अपॉन 2. दैट मीन्स u cos थीटा आई क्या आ गया. सीधा बात है. फिर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो v एवरेज इन वर्टिकल डायरेक्शन लिया ना. हाँ, फाइनल वेलोसिटी इधर तक पहुंचने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0. क्यों? अरे बाबा, वो मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 वर्टिकली. उधर 0 होता तो और ऊपर जाता था. ऊपर क्यों नहीं जा रहा? उधर वेलोसिटी 0 हो गया इसलिए. तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा. अर्थमेटिक मीन का मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2. दैट मींस u sin थीटा बाई 2. जे क्या आप लिख सकते हैं सीधा. सो डायरेक्टली शॉर्टकट आइडिया से whenever a body is moving with constant acceleration, अर्थमेटिक मीन ले सकता है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थमेटिक मीन ले लो, u cos थीटा क्या पाता. वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थमेटिक मीन ले लो, u sin थीटा अपॉन 2 जे क्या पाता. दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. इतना आसान बात है, इतना अच्छा बात है. लेकिन ये शॉर्टकट यूज करने के लिए हमको तीर डेप्थ अच्छा रहना चाहिए. अर्थमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं बोल के. ये हमेशा यूज कर सकते हैं क्या? नहीं. whenever a body is moving with constant acceleration then only. सो इस तरीका डिफरेंट ट्रिक्स के लिए, डेप्थ के लिए, come to Vidyaradhana Sri Nanded. We are all waiting for you. Come and visit our demo classes. डेमो क्लासेस में आपको जितना दिन चाहिए उतना दिन देखो. जब आपको दिल में अच्छा लगेगा तब एडमिशन ले सकते हो. चाहे 11th हो, 12th हो, रिपीटर हो, एनी स्टूडेंट कैन विजिट विद्याराधना नांदेड़ एंड ऑब्जर्व आवर सब्जेक्ट. जब आपको बढ़िया लगेगा तब भी एडमिशन ले सकते हो. वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू. थैंक यू एवरीवन.